Hello everybody. I welcome back to all of you in my channel Pratik Sir Online and today I am with you with another topic of the Java. Java का एक और टॉपिक लेकर आया हूँ वो है visibility modifiers and accessor and mutator methods in Java. दोनों के दोनों टॉपिक्स जो है वो दोनों के दोनों जावा के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स करता है। ठीक है, जिससे आप अपने जावा के प्रोग्राम को यानी कि आप अपने डेटा को ज्यादा सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड रख सकते हो। यानी कि आज का पूरा ट्यूटोरियल किसके बेस पे है? हाउ टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी इन जावा, यानी कि आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे और प्रोटेक्टेड डेटा को किस तरह से यूज करेंगे, कहाँ पे अपनी मेथड आप यूज करना चाहते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते, कहाँ पे आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं, कहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, वो सब हमको यही ट्यूटोरियल में देखना है। दोनों के दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जो जावा में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। Okay, so let's start the visibility modifiers and accessor and mutators. First, we go through the visibility modifiers. Visibility modifiers is also known as an access control. Access control मतलब क्या? Access control is about the controlling the visibility. थोड़ा सा highlight करूंगा मैं आपको। Access control is about the controlling the visibility. Visibility मतलब कहाँ पे आप कौन सी चीज देख सकते हो और अगर दिखाई देगी तभी तो आप उसका यूज कर सकते हो। सो एक्सेस कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज द विजिबिलिटी मॉडिफायर ऑल्सो। सो आइदर यू से विजिबिलिटी मॉडिफायर, आप उसको विजिबिलिटी मॉडिफायर भी बोल सकते हो या आप उसको एक्सेस कंट्रोल भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं इफ ए मेथड और वेरिएबल इज विजिबल टू अनदर क्लास देन ओनली इट कैन बी रिफर्ड इन द अनदर क्लास। वो तो नेचुरली है कि अगर कोई एक मेथड दूसरे क्लास के अंदर दिख रही है तो ही वो उसका यूज कर पाएगा। अगर हिडन किया हुआ है, हाइड किया हुआ है, दिख ही नहीं रहा है तो कोई उसका यूज कैसे करेगा। और वही चीज हमको यहाँ पे सीखनी है कि क्या करने पर पर्टिकुलर मेथड कुछ एरिया में दिखेगी, कुछ एरिया में नहीं दिखेगी, कौन उसका यूज कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, वही चीज के ऊपर फोकस करना है। प्रोटेक्शन कैसे देना है हमारे डेटा को, वो ये ट्यूटोरियल में हम सीखने वाले हैं। So to protect a method or a variable from such references, we use the four level of visibility to provide the necessary protection. Java supports four visibility mode. Java चार visibility mode को support करता है, यानी कि चार टाइप के चार अलग अलग लेवल के प्रोटेक्शन को सपोर्ट करता है और जिसको हम कहते हैं 4P प्रोटेक्शन। उसको नाम दिया गया है द 4P's प्रोटेक्शन, क्योंकि हर प्रोटेक्शन के नाम की शुरुआत पी से ही हो रही है। कौन कौन से है वो? फर्स्ट पब्लिक, सेकंड पैकेज, थर्ड प्रोटेक्टेड एंड द फोर्थ प्राइवेट। चारों का नाम पी से शुरू हो रहा है इसलिए उसको कहते हैं 4P's प्रोटेक्शन ऑफ जावा। प्रोटेक्शन देता है डेटा को, इसलिए इनमें से जो पैकेज है वो डिफॉल्ट प्रोटेक्शन है, यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते हो तो आपका डेटा प्रोटेक्टेड रहेगा अप टू द वन पैकेज। यानी कि पैकेज बाय डिफॉल्ट है, उसको आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। मगर बाकी किसी भी आप विजिबिलिटी में जाना चाहते हो तो उसको मेंशन करना है। कैसे, मैं आपको अभी सब सिखाऊंगा, डोंट वरी, बी विथ मी। आगे बढ़ते हैं तो एक्सेस मॉडिफायर्स पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट आर यूज बिफोर द टाइप ऑफ वेरिएबल और मेथड। यानी कि जब आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हो या तो कोई मेथड डिक्लेयर करते हो तो उसके आगे पब्लिक या तो प्रोटेक्टेड या तो आपको प्राइवेट लिखना पड़ेगा। पैकेज लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो तो बाय डिफॉल्ट सेट है, मगर उसके अलावा आपको कोई दूसरी विजिबिलिटी देनी है तो आपको आगे लिखना पड़ेगा, जिससे जावा समझ जाएगा कि ये इसका यूज कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं और किस तरह से असाइन करना है। मैं सब आपको दिखाऊंगा, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दूंगा प्रोग्राम का, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली किस तरह से वो वर्क कर रहा है। सो व्हेन नो मॉडिफायर इज यूज्ड इट इज डिफॉल्ट ऑन हैविंग विजिबिलिटी ओनली विद इन ए पैकेज दैट कंटेन्स द क्लास। अभी पैकेज क्या है वो भी तो देखना है, तो वो भी देख लेते हैं। नाउ वी गो अहेड इन दिस। तो सबसे पहले देख लेते हैं पैकेज। द पैकेज इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द क्लासेस। पैकेज है क्या, मैं आपको पूरा थोड़ा डिटेलिंग करूंगा। इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ क्लासेस। हर एक क्लास को अपने काम के हिसाब से प्रॉपर ऑर्गेनाइज करने के लिए उसको अलग अलग पैकेज के अंदर रखा गया है। और जावा के अंदर कितने सारे क्लासेस हैं और हर क्लास को अलग अलग पैकेज के अंदर स्टोर किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, जिससे उसको हैंडल करना, उसको ऑर्गेनाइज करना आसान हो। तो एक अगर मैं कोई एक पैकेज ऐड करता हूं मेरे प्रोग्राम के अंदर तो मैं वो पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस होंगे उसका यूज कर पाऊंगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है
कि आप पर्टिकुलर क्लास का अगर आप यूज करना चाहते हो, मैं इनबिल्ट क्लासेस की बात करता हूँ। हाँ, जो इनबिल्ट क्लासेस जावा के है उसकी यहाँ पे बात हो रही है। जो क्लास हम बना रहे हैं वो तो हम ही अभी जस्ट बना रहे हैं, तो वो तो कोई भी पैकेज में नहीं होगा, मगर जो इनबिल्ट क्लासेस है उनमें से कोई क्लास का आपको अगर यूज करना है तो वो क्लास जिस पैकेज के अंदर होगा, पहले वो पैकेज को ऐड करना पड़ेगा हमारे प्रोग्राम के अंदर। किस तरह से ऐड करेंगे? इंपोर्ट करके। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट करना है। बट इंपोर्ट करके आप पैकेज का नाम लिख लो तो वो पैकेज आपके प्रोग्राम के अंदर ऐड हो गया। उसके बाद वो पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस है आप उसका यूज कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे थोड़ी मैंने एक्सप्लेन की है। पैकेज इज यूज टू ऑर्गेनाइज द क्लासेस। टू डू सो पैकेज स्टेटमेंट शुड बी एडेड एज द फर्स्ट नॉन कमेंट और नॉन ब्लैंक लाइन, यानी कि सबसे ऊपर आपको सबसे पहले पैकेज को इंपोर्ट करना है, फिर आप बाकी का काम शुरू करेंगे। When the file does not have package statement, the class defined in the file are placed in the default package. ये स्टेंस मेथड का यूज हम करेंगे। पैकेज लिखो, स्पेस पैकेज का नाम लिखो, जिससे वो पैकेज हम इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद वो पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस हैं उसका यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे पैकेज विजिबिलिटी का यही काम है। ठीक है, अगर पैकेज विजिबिलिटी मतलब एक क्लास की मेथड का यूज वो क्लास पर्टिकुलर जो पैकेज का है वो पैकेज के अंदर दूसरे जितने भी क्लासेस है वो उसका यूज कर सकते हैं, मगर दूसरा पैकेज नहीं कर सकता। तो उसकी विजिबिलिटी एक पैकेज तक सीमित है, एक ग्रुप तक लिमिटेड है, कोई दूसरा ग्रुप उसका यूज नहीं कर सकता। वी जस्ट कंपेयर अवर पैकेज विद ए ग्रुप ऑल्सो। ग्रुप के साथ ग्रुप और पैकेज वर्ड ऑलमोस्ट सेम मान के चलते हैं। ठीक है, नाउ वी सी द पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पैकेज इन डिटेल के कहाँ पे क्या होने वाला है। लेट वी सी इन डिटेल। सबसे पहले पब्लिक, तो वाइडेस्ट एरिया। ठीक है, क्योंकि अगर आपने किसी को पब्लिकली रिलीज कर दिया तो हर कोई उसको यूज कर सकता है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी क्लास, चाहे वो सेम पैकेज का हो या कोई दूसरे पैकेज का हो, कहीं पर भी हो, पब्लिक मेंबर का यूज हर कोई कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि अगर आपने किसी को पब्लिक बनाया है, सो ईच एंड एवरी क्लास, ईच एंड एवरी पैकेज इज एबल टू यूज योर डेटा, यानी कि आपका डेटा एक जगह से दूसरी जगह यूज हो सकता है। सो एनी मेथड और वेरिएबल इज विजिबल टू द क्लास इन विच इट इज डिफाइंड। बाय डिफॉल्ट आप जो भी मेथड जिस क्लास के अंदर बनाते हैं ना, वो क्लास के अंदर वो विजिबल रहता है। इफ यू वांट टू मेक इट विजिबल एवरीवेयर, आप उसको हर जगह दिखाना चाहते हो, तो उसको क्या बनाना पड़ेगा आपको? ठीक है, पब्लिक बनाना पड़ेगा। आप उसको हर जगह पे दिखाना चाहते हो, हर जगह पे यूज करना चाहते हो, तो आप उसको पब्लिकली बनाना पड़ेगा। दिस इज द वाइडेस्ट पॉसिबल एक्सेस, यानी कि हर जगह पे यूज हो रहा है तो सबसे बड़ी रेंज होगी उसकी, सबसे बड़ा एरिया होगा जिसके अंदर हम उसका यूज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स द विजिबिलिटी टू क्लासेस डिफाइंड इन अनदर पैकेज ऑल्सो, यानी कि एक पैकेज के क्लास के पब्लिक मेंबर को हम दूसरे पैकेज में भी यूज कर सकते हैं। हर जगह पे मैं बोल दिया ना, बात खत्म हो गई। ठीक है बात। तो यहाँ पे उसको बनाएगा कैसे? जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जैसे कि आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है फ्लोट लेंथ। तो सिंपल उसके आगे आप लिख दो पब्लिक, तो ये लेंथ नाम का वेरिएबल है वो पब्लिक हो गया, यानी कि ये वेरिएबल का यूज मैं कोई भी क्लास के अंदर, कोई भी पैकेज के अंदर कर पाऊंगा। सेम में अगर कोई मेथड को पब्लिकली रिलीज करनी है तो इस तरह से आप मेथड बनाया, उसके आगे आप लिख लो पब्लिक, तो वो मेथड पब्लिक हो गई, तो मेथड का भी यूज मैं हर जगह कर पाऊंगा। ठीक है, एंड नाउ वी यूज एंड दैट्स व्हाई वी क्रिएट द मेन फंक्शन एज ए पब्लिक। हम मेन फंक्शन के आगे पब्लिक क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम मेन फंक्शन को हर जगह पे दिखाना चाहते हैं, बिकॉज मेन फंक्शन इज द मेन पार्ट। वहीं से प्रोग्राम शुरू होता है, वहीं पे खत्म होता है, तो उसकी तो विजिबिलिटी हमको पब्लिक ही रखनी पड़ेगी, तभी तो दूसरी मेथड उसका यूज कर पाएगा, या तो मेन फंक्शन दूसरी मेथड का यूज कर पाएगा, राइट। तो मेन फंक्शन इज ऑलवेज जनरली वी डिक्लेयर एज ए पब्लिकली। नाउ वी सी द पैकेज। पब्लिक का एरिया सबसे बड़ा है, हर जगह पे यूज होता है, उससे थोड़ा छोटा एरिया हो जाता है पैकेज का, क्योंकि पैकेज मतलब एक ग्रुप के अंदर जितने भी क्लासेस है वो सभी क्लासेस तक आप उसका यूज कर सकते हो, मगर दूसरे पैकेज के अंदर नहीं। तो पब्लिक की कंपेयर में यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थोड़ा ज्यादा आ गया। ठीक है, एंड पैकेज, दिस इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सेस दैट हैज नो प्रिसाइज नेम, एंड दिस इज द डिफॉल्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, एंड दिस द स्कोप इज नैरोवर देन पब्लिक। पब्लिक की कंपेयर में थोड़ा सा यहाँ पे कम एरिया मिलता है, कम जगह पे आप मेंबर का यूज कर पाएंगे, क्योंकि एक पैकेट तक लिमिटेड है,
दूसरे पैकेज में नहीं जा सकते, जबकि पब्लिक में तो आप दूसरे पैकेज के अंदर भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और ये डिफॉल्ट प्रोटेक्शन है, उससे भी ज्यादा नैरोअर, यानी कि सबसे बड़ा पब्लिक जहाँ पे हर जगह पे यूज कर सकते हैं, उससे थोड़ा एरिया छोटा पैकेज का, उससे भी थोड़ा छोटा एरिया प्रोटेक्टेड का। जो मेंबर आप प्रोटेक्टेड बना रहे हो, यानी कि वेरिएबल या मेथड, उसका यूज दो ही क्लास कर सकता है, या तो सब क्लास या तो फ्रेंड क्लास। अब ये सब क्लास क्या है और फ्रेंड क्लास क्या है, उसके लिए इनहेरिटेंस कंसेप्ट आएगा जो मैं मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देने वाला हूँ। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके रेडी रहो, जिससे फायदा ये होगा कि मैं जैसे ही नए ट्यूटोरियल्स दूंगा आपको वो ट्यूटोरियल्स ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे और आप अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हो बिना किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहे। सो इस माय सजेशन, सब्सक्रिप्शन नहीं किया है तो कर लो, किया है तो मेरे ट्यूटोरियल्स आपको मिलते ही होंगे विथ ए बेल आइकन, देन ओनली यू गेट द नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है। इनहेरिटेंस मतलब क्या, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। टू क्रिएट ए न्यू क्लास विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास, यानी कि पुराने क्लास की मदद से नए क्लास बनाना। तो ये जो नया क्लास बनेगा उसको सब क्लास कहते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये जो मेंबर प्रोटेक्टेड होगा, यानी कि जो पुराना क्लास होगा उसमें कोई एक मेंबर प्रोटेक्टेड मैंने बनाया है, तो उसका यूज कौन कर सकता है, तो कि उसकी मदद से जो नया क्लास बना वो ही कर पाएगा, उसके अलावा कोई तीसरा या चौथा लेवल या कोई दूसरे क्लास यूज नहीं कर पाएगा। और एक क्लास यूज कर सकता है प्रोटेक्टेड मेंबर को, वो है फ्रेंड क्लास। यहाँ पे एक फ्रेंड क्लास का कंसेप्ट है, देखो नाम ही ऐसा है फ्रेंड, तो भाई फ्रेंड है तो वो तो यूज करेगा ना। फ्रेंड क्लास वो ऐसा क्लास है जो प्रोटेक्टेड मेंबर का यूज कर पाएगा, वो फ्रेंडली हो गया इसलिए उसको नाम दिया गया फ्रेंड क्लास। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन बढ़ता जा रहा है, सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। प्रोटेक्टेड मेंबर सिर्फ दो ही क्लास में यूज हो सकता है, या तो वो सब क्लास होना चाहिए या तो वो फ्रेंड क्लास होना चाहिए। और सब क्लास क्या है, फ्रेंड क्लास क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यूज ऑफ प्रोटेक्टेड प्रोटेक्शन विल बिकम मोर रिलेवेंट व्हेन वी यूज इनहेरिटेंस कंसेप्ट, क्योंकि इनहेरिटेंस में होगा तभी तो पुराने क्लास की मदद से नया क्लास बनाएंगे, और जब नया क्लास बनेगा तभी तो वो सब क्लास होगा। ठीक है, जो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको सिखाऊंगा कि एग्जैक्टली इनहेरिटेंस क्या है। नाउ राइट नाउ वी गोइंग अहेड, वी मूविंग अहेड विद अ प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट है मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा, हो गया ना, नैरोएस्ट एरिया, सिर्फ मेरी चीज मेरे पास रहनी चाहिए और कोई मतलब कोई उसका यूज नहीं कर पाएगा, उसी को तो हम प्राइवेट कहते हैं। So highest level of protection we achieve using private protection. सबसे highest level का protection हमको दे रहा है private. This provide the narrowest visibility, narrowest यानी कि और कोई दिखने वाला देख नहीं सकता आपके मेंबर को। प्राइवेट मेंबर है, जिसने बनाया वही देख पाएगा, कोई दूसरा उसको देख नहीं पाएगा। डोंट फॉरगेट टू गिव ए सेल्फ टेस्ट। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्यूटोरियल की भी टेस्ट है, 5 क्वेश्चन होंगे जिससे आप अपना नॉलेज चेक कर सकते हो कि आपने ये ट्यूटोरियल में कितना सीखा। ठीक है, YouTube के डिस्क्रिप्शन पार्ट में उसकी लिंक मिल जाएगी। देन यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, और कोई डाउट है या तो कुछ आप सजेशन या तो कुछ भी लिखना चाहते हो तो आप कमेंट भी YouTube में पोस्ट कर सकते हो। तो काफी सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपकी एग्जाम्स में या तो जावा रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसकी हिंट मैं आपको थोड़ी सी सेल्फ टेस्ट में देता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सेल्फ टेस्ट तो देनी ही चाहिए। द प्राइवेट मेथड एंड वेरिएबल्स आर डायरेक्टली एक्सेसिबल ओनली बाय द मेथड डिफाइंड विद इन ए क्लास, यानी कि एक जिस क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर बना है उसका यूज उसी क्लास के अंदर होगा, कोई दूसरा क्लास उसका यूज नहीं कर सकता। यानी कि मेरे घर की चीज है वो मेरे घर वाले ही यूज कर पाएंगे, कोई दूसरा नहीं। दिस मे सीम एक्सट्रीमली रिस्ट्रिक्शन, ज्यादा रिस्ट्रिक्ट आपको दे रहा है, बट इट इज in fact a commonly used level of protection. It provides the data encapsulation and hiding. मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं, उसमें मैंने आपको शुरुआत में ही बताया सिखाया था एडवांटेजेस ऑफ ओओपी, मेरी चैनल में है अभी भी, यू जस्ट चेक गो थ्रू इट। डेटा इनकैप्सुलेशन मतलब हाइडिंग योर डेटा अमंग द अदर्स, यानी कि आप अपनी डेटा को हाइड करो दूसरों से, जिससे दूसरे लोग उसका यूज ना कर पाए, और ये चीज हम कर सकते हैं प्राइवेट विजिबिलिटी मोड से। ठीक है, द बेस्ट वे टू प्रोवाइड द डेटा इनकैप्सुलेशन इज टू मेक एज मच डेटा एज प्राइवेट। जितने डेटा को प्राइवेट बनाओगे उतना डेटा हाइड होगा, उतना ही डेटा का यूज कम होगा दूसरी जगह पे।
ठीक है, ये तो बात हो गई सिक्योरिटी की। नाउ इज टाइम टू चेक द अनदर ऑप्शन, यानी कि अनदर एडवांटेजेस एंड अनदर फीचर्स ऑफ द जावा, दैट इज एक्सेसर एंड म्यूटेटर। उसका यूज क्यों हो करना है वो हम देखते हैं डिटेल में। तो एक्सेसर और म्यूटेटर का यूज क्यों होता है? तो एक्सेसर एंड म्यूटेटर का यूज कब होगा? जब कभी जरूरत पड़े कि हमको प्राइवेट मेंबर का यूज करना है। थ्रू दिस मेथड, ये दोनों के दोनों मेथड है, ये मेथड से हम प्राइवेट मेंबर का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कभी देखो इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है, कुछ सिचुएशन में ऐसी जरूरत पड़ी तो वो फैसिलिटी भी हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम उसका यूज कर सके। हाँ, ये बात तो पक्की है कि प्राइवेट मेंबर का यूज कभी भी कोई डायरेक्टली नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड को बीच में रखना है हमको। तो वो क्या है देखते हैं चलो। When we restrict the access to data by declaring them as private, our purpose is to protect them from getting directly access or modified by the methods of the other class। यानी कि आपके जो मेथड प्राइवेट मेथड्स या प्राइवेट मेंबर्स जो है उसकी कोई दूसरा क्लास डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएगा, वो हमारा मेन टारगेट होता है, इसलिए हम प्राइवेट मेंबर बनाते हैं। इफ वी वांट टू एलो सच डेटा टू बी यूज, अगर आपको परमिशन देनी है कि भाई चलो ये डेटा को यूज करने देना है, देन वी राइट विच मेथड? एक्सेसर मेथड्स। एक्सेसर मेथड से हम वो डेटा का देख सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू अलाउ सच डेटा टू बी मॉडिफाइड बाय द अदर्स, यानी कि आप चाहते हो कि दूसरे कोई उसको चेंज कर पाए, मॉडिफाई कर पाए, तब हमको यूज करनी है म्यूटेटर्स मेथड्स को। यानी कि व्यू करने के लिए, देखने के लिए एक्सेसर मेथड्स प्राइवेट मेंबर्स को, और अपडेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, चेंज करने के लिए म्यूटेटर मेथड्स का यूज होता है। कैसे, उसका भी मैं एक एग्जांपल आपको देने वाला हूँ, बी विथ मी अप टू द एंड, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अभी इसका कॉन्सेप्ट और सीखना है क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाम कैसे देंगे? ये जो मेथड बनाएगी उसका भी नाम देने का एक तरीका है, एक्सेसर मेथड और म्यूटेटर मेथड का। ठीक है, कैसे देना है कि जो मान लो कि कोई एक वेरिएबल प्राइवेट बनाया हुआ है, उसका आपको यूज करना है, तो वो वेरिएबल का फर्स्ट लेटर कैपिटल और उसके आगे आपको या तो गेट लिखना होगा या तो सेट लिखना होगा। द नेमिंग ऑफ एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड इज टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ वेरिएबल नेम, या तो मेथड का नाम फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, एंड देन प्रीपेंड द वेरिएबल विथ प्रीफिक्स आइदर गेट और सेट, वो स्मॉल में लिखना है। यानी कि वेरिएबल का नाम लिखो, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल और उसके आगे या तो गेट लिखना है या तो सेट लिखना है, तो जावा समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे हमको परमिशन ग्रांट करनी है। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस accessor methods known as a getter and the mutator method is known as a setter। ये भी ध्यान, कंफ्यूजन मत होना, एक्सेसर को हम गेटर भी कह सकते हैं और म्यूटेटर को हम सेटर भी कह सकते हैं, यानी कि एक्सेसर इक्वल टू गेटर, ठीक है, म्यूटेटर इज इक्वल टू सेटर। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपको डेटा देखना है तो गेट यूज करना है, और डेटा को सेट करना है, चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो म्यूटेटर मेथड यानी कि हम सेट करेंगे, यानी कि सेटर कहते हैं उसको। ठीक है, इफ यू वांट टू अलाउ अदर मेथड्स टू रीड, यानी कि कोई दूसरी मेथड को आप परमिशन देना चाहते हैं कि भाई तू देख ले, रीड कर सकता है, तो कौन सी मेथड यूज होगी? गेटर, यानी कि गेट लिखना है आगे। और अगर आप दूसरी मेथड को मॉडिफाई करने की परमिशन देना चाहते हैं तो आपको यूज करनी है सेटर मेथड। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर रखना दिमाग में। एग्जाम में एक्सेसर म्यूटेटर वर्ड से भी क्वेश्चन आ सकता है और गेटर सेटर के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि गेटर और एक्सेसर सेम है और म्यूटेटर और सेटर सेम है, तो कंफ्यूजन उसमें मत रखना। नाउ लेट वी सी वन एग्जांपल ऑफ दिस। ठीक है, एक पहले देख लेते हैं कि यूज ऑफ एक्सेसर एंड म्यूटेटर मेथड्स विल प्रिवेंट द वेरिएबल्स फ्रॉम गेटिंग डायरेक्टली एक्सेस एंड मॉडिफाई बाय द अदर्स। ये तो बात पक्की है कि आप कोई भी वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, करना हो तो आपको एक्सेसर या म्यूटेटर मेथड का यूज करके ही करना है। अभी मैं आपको एक प्रोग्राम दिखा रहा हूँ कि जिससे आपको पता चल जाएगा क्या है। डोंट फॉरगेट टू गिव अ सेल्फ टेस्ट, लाइक दिस ट्यूटोरियल। मगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं किया है मेरी चैनल को, देख लो, रेड कलर का अगर सब्सक्राइब लिखा हुआ रहा है तो क्लिक कर दो, तो आप सब्सक्राइब हो जाओगे मेरी चैनल में, और बाजू में दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर दो, जिससे मेरे ट्यूटोरियल्स ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे प्रोग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दो क्लास बनाए, एक है रेक्टेंगल क्लास और दूसरा जो है विजिबिलिटी प्राइवेट बी क्लास। तो पहले रेक्टेंगल क्लास को समझ लेते हैं कि उसके अंदर दो प्राइवेट वेरिएबल्स है, वन इज लेंथ एंड अनदर वन इज विड्थ।
दो वेरिएबल है, दोनों के दोनों प्राइवेट है। फिर एक कंस्ट्रक्टर बनाया, उसके अंदर हमने क्या सेट किया, लेंथ और विड्थ की वैल्यू सेट की, दो वैल्यू के साथ है। दूसरा कंस्ट्रक्टर ब्लैंक है, यानी कि कुछ वैल्यू नहीं हो रही है। एक मेथड मैंने बनाई एरिया नाम की, जो क्या कर रहा है, लेंथ और विड्थ की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा। और एक मेथड बनाई है डिस्प्ले, जिसका काम है और लेंथ और विड्थ की वैल्यू को प्रिंट करना। उसके बाद जो चीज नहीं है वो आप देखो, डबल गेट लेंथ। देखो यहाँ पे लेंथ वो एक वेरिएबल है, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल किया और उसके आगे गेट ले लिया, यानी कि मैं वो वैल्यू को सिर्फ रीड करने वाला हूँ, चेंज नहीं करना है। तो ये गेट लेंथ क्या करने वाला है, लेंथ की वैल्यू को हमको देगा। और उसी तरह से गेट विथ, विथ नाम का भी प्राइवेट मेंबर है, उसका भी फर्स्ट लेटर मैंने यहाँ पे कैपिटल किया और उसके आगे गेट ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये लाइन समझ में आ गई। और गेट विथ का काम क्या है, विथ की वैल्यू हमको दिखाएगा, और दिखाएगा तो हम उसका यूज कर सकते हैं। हाँ, चेंज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे गेट है। अगर चेंज करना है, मॉडिफाई करना है तो सेट आएगा। ठीक है, सेटर मेथड यूज करनी पड़ेगी हमको। अभी हम आते हैं हमारे मेन फंक्शन के अंदर। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया रेक्ट वन। ठीक है, रेक्ट वन में मैंने कंस्ट्रक्टर यूज किया ब्लैंक वाला, यानी कि कोई भी वैल्यू असाइन नहीं होगी, यानी कि 0 0। दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाया जिसका नाम है रेक्ट टू, और जब मैं वो कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, वो ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तब उसको मैंने वैल्यू दी 10 एंड 15, यानी कि लेंथ की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 10। ठीक है, और 15 की विड्थ की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 15, क्योंकि यहाँ पे ए लाइन में सेट किया है ना हमने। ठीक है, नाउ रेक्ट वन डॉट डिस्प्ले, यानी कि लेंथ और विड्थ की वैल्यू 0 0 प्रिंट होने वाली है, क्योंकि कुछ नहीं है उसके पास। फिर रेक्ट टू डॉट डिस्प्ले, यानी कि रेक्ट टू डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा है और वो भी प्रिंट करवाएगा लेंथ और विड्थ की वैल्यू, जहां मगर रेक्ट टू के पास वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू 10 है और विड्थ की वैल्यू 15 है। उसके बाद मैंने कुछ वैल्यू प्रिंट करवाई है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ, रेक्ट टू डॉट गेट लेंथ, गेट लेंथ मेथड को कॉल किया, गेटर मेथड को, और वो क्या करेगा, लेंथ की वैल्यू को यहाँ पे मुझे देगा, यानी कि 10 आ गया, यहाँ पे देखो 10 प्रिंट हो गया। फिर विथ इज इक्वल टू रेक्ट टू डॉट विथ गेट विथ, यानी कि हमको मिलेगी विथ की वैल्यू, यानी कि 15। और फिर यहाँ पे मैंने कॉल किया है एरिया मेथड को, जिसका काम क्या है, लेंथ और विथ, यानी कि 10 और 15 का मल्टीप्लीकेशन करेगा, और आंसर आया 150। सो आई थिंक नाउ इज क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि गेटर और सेटर क्या है, यानी कि एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड का क्या काम है टू यूज द प्राइवेट मेंबर्स इन द अदर क्लास। इज वेरी सिंपल। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको जावा में प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड किया जाएगा वो पूरा सिखा दिया। उसमें हमने 4 पीस प्रोटेक्शन विजिबिलिटी मॉडिफायर्स देखे, और उसको थोड़ा सा यूज करने के लिए एक्सेसर और म्यूटेटर मेथड भी आपको मैंने सिखा दी। चेक दिस ट्यूटोरियल प्रॉपरली, गिव ए सेल्फ टेस्ट, जिससे आपको हिंट मिलेगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। लाइक दिस ट्यूटोरियल, पोस्ट ए कमेंट इन यूट्यूब अबाउट द परफॉर्मेंस। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।